देखो 3 को अगर वर्ग रहेगा बच्चों, उसको एक वर्ग में कैसे लिखेंगे ना। होता है कि अगर आपके पास मान लो 2 को 5 के नोट है और 1 को 10 के नोट है, तो को नोट हो गया टोटल? टोटल को रुपया हो गया? तो तीनों के जगह पर हम 1 नोट ना रख सकते हैं? बतिया हुए आएगा ना। और वैसे ही जो 3 जगह वर्ग दिया है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो हम इसके जगह पे एक ही वर्ग लिख सकते हैं। कैसे लिखाएगा? पहली दोनों संख्याओं के गुणनफल प्लस 1। तो पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल 3 दूनी के 6 1 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके आंसर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अगला देखो क्या है। अब बताओ अगला वाला क्या लिखाएगा? 3 का स्क्वायर। देख लो ये कब 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 ये सूत्र काम करेगा? 2 है, ओकरा बाद कोची है 3, और 3 के बाद कोची है 6। कैसे आया? 3 दूनी के, एक और एक गुणा करके लिखा हुआ है ना। अब देखो 3 है, एक बाद कोची है, और 4 के बाद क्या होना चाहिए? 12 है। तो अब कैसे होगा? एकरा से एक बेसी। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है अभी। जैसे यहां पे हो 6 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर अब प्लस 42 का स्क्वायर, तो बोलो अगला क्या लिखाएगा? 43 का स्क्वायर। बोलोगे कि सही है, जांच कीजिएगा का? चलो जांच कर लेते हैं। 2 दूनी के, तितिरी के और 6 6 के जोड़ो, 6 4 9 और 3 1 4, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है कि नहीं होता है? चलो बोलोगे कि एक तो मान लो सही हो जाएगा, एक और सही कीजिए ना। तितिरी के और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 के और 12 का स्क्वायर यानी कि 100, जोड़िए तो 6 4 10 9 4 1 5 1 6, 169 कितना का स्क्वायर होता है? आ तो रहा है, बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। और ये अभी जैसे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर में लिखे। अब चलो आप लोग अपने से लिखो जो दे रहे हैं। ऐसे तो लिखिए दोगे, हम जानते हैं तो लोग, क्योंकि एक को बढ़ा कर लिख देना है। चलो बनाओ तो। कितना आएगा है ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? हो गया। बुझा रहा है? आए 3 गो संख्या के वर्ग को हम एक संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बुझा जा रहा है? बना लो। अगला हम ऐसा बता दिए हैं, बताए हैं इसके वर्ग हम पहले ही बता दिए हैं, तो लिखो अपने से। आसान था इसका स्क्वायर लिखना। 1 लिखना था, ये 2 गो है तो 1 2 फिर वापस 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 कौ गो है ये? 6 गो। 5 6 5 4 3 2 1 7 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 हो गया। कोई दिक्कत है? आया समझ में? हम समझा दिए थे सब बनाना, बना लो।
नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप है। प्रारूप का मतलब कि देखो, हाथ ना दिया रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। इतना दिया हुआ है तो हम इसको इतना लिखे हैं, फिर ये दिया हुआ है तो हम इसको इतना लिखे हैं। अब ये दिया हुआ है तो कैसे लिखाएगा? कोई पकड़ लिया इसका प्रारूप? कोई पकड़ लिया क्या? जाओ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही करना था इसमें। आप पकड़ोगे पैटर्न तो जितना दिया था उसी को रिपीट करके स्क्वायर लिखा था, जो ठीक हाईएस्ट पॉइंट जा रहा था वही वाला। देखो, दो एक दो, तो दो बार स्क्वायर, फिर नीचे वाला जो था एकदम सबको जोड़ के एक दो तीन, तो तीन गो तीन का स्क्वायर, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस एक। बुझा रहा कैसे हो रहा है? अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, एक दो तीन चार, चार 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 का स्क्वायर, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, आंसर। बुझाया? अब ये क्या लिखाएगा? कौ को पांच लिखाएगा? पांच को, क्योंकि एक दो तीन चार पांच तो गया है ना। एक दो तीन चार पांच का स्क्वायर बाटा में एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस, हो गया। कोई दिक्कत है? समझ आया? बोलो, बना लो। आ गया प्रश्नमाला 2A, पहला प्रश्नमाला। पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? बताओ। 16 हो जाएगा, 25, 36, क्योंकि 16 किसका वर्ग है? 4 का ना, और 25 किसका? 5 का, और 36 किसका है? समझ आया? कोई दिक्कत है? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे? कौन सा संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आएगा? तो सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आता है, तो लिखेंगे 16, 138, 524 के वर्ग सम संख्या होगा। कोई दिक्कत? समझ आया? आए? 16 और 138 और 524 का वर्ग क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत है? अरे बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? इसमें से विषम संख्या बताना है कौन है। तो विषम संख्या का स्क्वायर करने पर विषम संख्या आता है, तो बताओ विषम संख्या पूछा है कौन कौन है, तो इसमें से खोज लो विषम संख्या कौन कौन है। विषम संख्याएं बराबर 19 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, 525 का स्क्वायर। हो गया? ये ना तीन गो है, 19 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर और 525 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बुझा गया? अरे बोलो, समझ में आया? बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कैसे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं? कौन सम संख्या का वर्ग है इसमें से? तो जो वर्ग संख्या जो सम रहता है उसी का वर्ग भी सम होता है। तो किसका किसका कौन कौन सम संख्या, यही चुनो। 144, 256 और ये वाला एगो ना, तो क्या लिखेंगे? 144, 256 और 812
25 डबल जीरो डबल जीरो पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग सम संख्याओं के वर्ग हैं। कोई दिक्कत? अरे यार समझ में, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है? बताओ, कौन विषम संख्याओं का वर्ग है इसमें से? 100। कैसे पहचान रहे हो आप लोग? अगर लास्ट में विषम संख्या तो विषम संख्या है, अगर लास्ट में सम संख्या तो कौन सा संख्या है? वो सम संख्या है। 121, 225, 625, 11,200 एक विषम संख्याओं के वर्ग हैं। कौन से संख्याओं के वर्ग हैं? विषम संख्याओं के वर्ग हैं। कोई दिक्कत? अरे बुझा गया? बोलो, अरे समझ में आ रहा है? बना लो। निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? हाँ बताओ, एक में से कह रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग है? कोई बता देगा इसे? कैसे? जीरो गिन कर, जीरो गिनेंगे तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही, जीरो गिनेंगे। 2 गो जीरो। विषम की सम, सम। ये को जीरो? 3 गो। तो कौन सा हो जाएगा ये? अगर विषम होता है तो वर्ग नहीं होता है। जो कोई भी संख्या के पीछे अगर विषम विषम संख्या में अगर जीरो रहे तब उसका वर्ग नहीं निकल पाएगा। तो कौन कौन सी इसमें से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? लिख देंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं बराबर क्या क्या? 100, 10,000, 1 2 3 4 5। ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 625 पर 6 गो जीरो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ गया? अरे बोलो, बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसे कथन सत्य हो। ऐसा कोई पैटर्न बता चुके हैं। 19 का स्क्वायर है माइनस 18 का स्क्वायर। बताओ आगे क्या लिखाएगा? कोई बता सकता है? हैं? 37 है। सही है, 37 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लगातार संख्याओं के वर्गों को घटाना हो तो उसको जोड़ दीजिएगा तो केवल आ जाता है। केवल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। यानी कि ये फाइनल कितना आने वाला है? 19 प्लस 18, यानी कि कितना आने वाला है? चलो बताओ, यही जगह भराएगा। है ना, जोड़ल का है। तो 25 के देखो, 19 के 19 लिखा जाता है, 18 के 18, तो 25, अहिजा 25 प्लस 24। इसका मतलब क्या मिसिंग है इसमें से? बात समझ में आ रहा है? चलो बताओ अगला क्या लिखाएगा? पहले ऐसे लिखाएगा, 132 अब प्लस 131 बराबर क्या लिखाएगा? 200। समझ में आ रहा है? आए? चलो बताओ ये जगह लिखाएगा। देखो जोड़ दिया है, तो हेकरा से को बेसी होगा, रूल हम बेसी रहता है ना। आए? चलो खड़ा होगा जी। यहाँ पे क्या होगा? तुम कैसा आदमी हो? कैसा आदमी हो? यहाँ पे क्या होगा? कैसा आदमी हो? 420 बोला ना। देखो देखो 420 आदमी बैठो, 420 आदमी। 1 नंबर का 420 है। क्या है जी ये?
तुम लोग क्या हो? अब मतलब बेटो ठीक है, बोल दिए तुम लोग। अरे बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? बना लो। सरल कीजिए, इसको सरल करना है, कितना आंसर आएगा, और सरल करने के बाद बताना है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है। सरल बने, इसको बना देना है। क्या लिखा हुआ है? 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? 121 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। समझ आया? 121 में से 100 गया, 21 और 64 में से 49 गया, बोलो 15। 21 और 15 जोड़ेंगे तो 36। क्या 36 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? किसका संख्या है पूर्ण? 6 का है ना। सबसे पहले तो आंसर होगा, आंसर हो गया ये। अब कह रहा क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? लिख देंगे हां, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत? समझ आया? अरे बुझाया? कस के बोलो। बना लो। चलो एक बना लिए तो एक और बनाओ तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं।